नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज का जो हेडलाइंस है वो हम कवर करेंगे। 13 तारीख है, तो उसी के साथ साथ स्वागत है हमारे इस चैनल पे आपका। और अगर आपको सारा अपडेट चाहिए तो डेफिनेटली हमारे वेबसाइट में जाइए, और सारा न्यूज़ जो है, फिर स्टॉक एनालिसिस जो मेरा अपडेट है या मेरा फीडबैक है वो आपके साथ शेयर करते हैं। NISM का स्टडी नोट्स अगर लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, और अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं बेसिकली हमारे वेबसाइट में सारे जो आर्टिकल है उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो बहुत ही किफ़ायती दर में कुछ बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे एक आपका एक बेसिकली एक मेंबर ग्रुप है, वहाँ पे हम आपको ऐड करते हैं, तो वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपको स्टॉक एनालिसिस करना है तो फिर वो आप पूछ सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट स्टॉक एनालिसिस एंड गिव यू दैट फीडबैक। सो हम लोग एजुकेशन पर्पज़ के लिए करते हैं, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है वो सारा जो है आपका एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो डेफिनेटली हमारे वेबसाइट में जाइए, रजिस्टर कीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। और हर एक जो न्यूज़ है, क्योंकि हर एक चीज़ में कवर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, 1 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाएगा। बट यहाँ पे सिंपल भाषा में आपको आपके लिए सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि आपको समझ में आए पूरा। मतलब आर्टिकल इस तरीके से आपका तैयार किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और कोई भी क्वेश्चन कोई डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक अगर नहीं करते हैं तो इसमें वीडियो का रीच जो है वो उतना बढ़ता नहीं है। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस तरीके के यूज़फुल कंटेंट देखने को मिले। तो चलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं। स्मार्ट पॉलिसी एंड एग्जीक्यूशन आर बिग पॉजिटिव्स फॉर इंडिया। तो यहाँ पे जो फ्रेजर जो है आपका सीईओ, सिटी ग्रुप के जो सीईओ है। सिटी ग्रुप जैसे आपको पता है कि इट्स अ बैंक, सिटी ग्रुप। तो उन्होंने सिटी बैंक एक्चुअली एग्जिटेड इंडिया, और यहाँ पे उनका जो कंपनी के जितने भी सारे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो थे या जो भी थे, उसने आपका HDFC को सेल ऑफ करके वो निकल गए थे। सो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि यहाँ दे आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन इंडिया, एंड इंडिया इज गोइंग टू grow because of execution and smart policy, and that's why a lot of Fortune 500 companies are going to come into India। और यहाँ पे वो एग्जीक्यूट करेंगे, वो अपने GCC यानी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स वो यहाँ पे इंडिया में ओपन अप करेंगे। और इसके माध्यम से क्या होगा, दे विल बी एबल टू फिगर आउट हाउ टू डोमिनेट द मार्केट। क्योंकि ये सारे जो कंपनीज थे Fortune 500, ये प्राइमरली मैन्युफैक्चरिंग जो होता था ये चाइना में होता था। तो इनका जो मेन हब था या GCC आप बोल सकते हो, ये सारा जो आपका चाइना हांगकांग में हुआ करता था। स्लोली एंड ग्रेजुअली बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीज़न, या आप बोल सकते हो पॉलिटिकल रीज़न ही है, उसकी वजह से दे आर प्राइमरली मूविंग आउट ऑफ चाइना। सो और ऑप्शन कहाँ पे है, क्योंकि आपका चीप लेबर इंडिया में है, चीप लेबर चाइना में है। इंडिया चाइना इज़ ऑल्सो वेरी बिग मार्केट, इंडिया इज़ ऑल्सो वेरी बिग मार्केट, बिकॉज दीज आर दी टू लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे पर कैपिटा इनकम स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कंज्यूमरिज्म चाइना में बहुत हद तक ग्रो हुआ है, और इंडिया में भी आपका ग्रो हो रहा है। ऑल्दो चाइना का GDP इंडिया से बहुत ज़्यादा है, बट अगेन जिस नेशन में, जिस जगह पे, जिस सोसाइटी में आप कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देते हैं, अगर हम देखें पॉपुलेशन के हिसाब से, तो US का पॉपुलेशन अराउंड 230 मिलियन या 220 मिलियन का जो पॉपुलेशन है वो इतना ज़्यादा कंज्यूम करता है, एनर्जी इतना ज़्यादा कंज्यूम करता है, क्योंकि उनका GDP जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा है। सो GDP डज मैटर इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमरिज्म, बट वो बिहेवियर पैटर्न अगर आप चेंज कर पाते हैं, ईजिली क्रेडिट आप प्रोवाइड कर पाते हैं, या ईजिली डेट अगर प्रोवाइड कर पाते हैं, तो डेफिनेटली दैट इंक्रीजेज द कंज्यूमरिज्म एंड द वे दैट दे आर कंज्यूमिंग एंड बाइंग स्टफ। सो दैट रियली हेल्प्स। और यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा आपका फाइनेंशियल कंपनीज का, बिकॉज वो सस्ते में जो है आपको लोन दे पाएंगे, और इस जगह पे आपका मार्केट जो है वो ओपन अप होगा। फर्स्ट चिप फ्रॉम धोलेरा प्लांट बाय 2026। तो TLDR का मतलब होता है टू लॉन्ग डिड नॉट रीड। सो यहाँ पे सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि धोलेरा में जो PSMC और टाटा ग्रुप का जो आपका जॉइंट वेंचर है, वो आपका प्राइमरीली धोलेरा यानी गुजरात में आपका नियर अबाउट $11 बिलियन वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। सेमीकंडक्टर का प्लांट वहाँ पे तैयार करने वाले हैं। तो 11 बिलियन डॉलर जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा है। तो बेसिकली धोलेरा जो आपका बोल सकते हो कि उतना डेवलप नहीं था, अभी वो बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप होगा। और जैसे गुजरात में इतने सारे टाउनशिप हो गए हैं, जैसे सूरत हो गया है, बड़ौदा हो गया है, अहमदाबाद हो गया है, फिर बहुत सारे गांधीनगर हो गए, ये सारे जो है बड़े बड़े सिटीज़ हो चुके हैं। उसी के साथ साथ अभी धोलेरा इट विल ऑल्सो बिकम अ वेरी बिग सिटी, क्योंकि लोग जो है वहाँ पे जाएंगे, बाहर से लोग ऑल थ्रू आउट इंडिया लोग वहाँ पे जाएंगे, बिजनेस करेंगे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर या रियल एस्टेट परचेज करेंगे, नए नए दुकान होंगे। तो इसी तरीके से जो है टाउनशिप तैयार होती है। टाउनशिप जब भी तैयार होता है तो फिर वहाँ पे लोग जो है काम करने आते हैं, उनका इनकम भी होता है, उस जगह पे लोकल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूम करता है। दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू increase the Gujarat's contribution to the India's GDP। So this is what is working। और यहाँ पे रिसेंटली हमने और एक न्यूज़ हमने देखा कि तेलंगाना में
एक सेमीकंडक्टर प्लांट खोला था। आपका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी किया था, बट वो जो प्लांट है वो बंद करके तेलंगाना से मूव करके अभी चले जा रहे हैं आपका गुजरात में। सो बहुत सारा मूवमेंट है और आपको समझना पड़ेगा, दीज आर बोल सकते हो कुछ इंसेंटिव भी है, पॉलिटिकल कंपल्शन भी है। सारा जो मैन्युफैक्चरिंग का जो हब है, प्राइमरी जो मैन्युफैक्चरिंग का जो इन्वेस्टमेंट है वो सारा आपका वेस्टर्न बेल्ट में आ रहा है। प्राइमरीली आपका गुजरात, राजस्थान, राजस्थान में उतना नहीं है बट अभी आस्ते आस्ते राजस्थान में आएगा। कल हमने देखा था बहुत सारा न्यूज़ है। गुजरात में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत है, कर्नाटका में डिसेंट है, तमिलनाडु में डिसेंट है, पर ईस्टर्न इंडिया में जो है आपका बंगाल, झारखंड, यहाँ पे जो माइंस वाले जो एरियाज़ हैं जैसे झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, पोर्ट वाले एरिया हो गया, वहाँ पे तो डिसेंट डेवलपमेंट है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी यहाँ पे एज सच कोई मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे नहीं हो रहा है या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं हो रही बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन एंड अ लॉट ऑफ सोशल रीजन एज वेल। सो चलिए मूव करते हैं। इसकी वजह से आपका जो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। बीएटी टू ऑफलोड 3.5% ऑफ आईटीसी टुडे। तो आईटीसी, बीएटी का मतलब होता है ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, तो ऑलरेडी उसने बहुत ज़्यादा ऑफलोड किया था और इसलिए आईटीसी जो है गिरा भी था बट अभी जो है रिकवर कर भी चुका है। सो नियर अबाउट 5 to 6% उसने जब मारा है। तो अभी बीएटी जो है विच वॉज द प्राइमरी स्टेक होल्डर और अ वेरी बिग स्टेक होल्डर इन आईटीसी, तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो अपने जो ओनरशिप है उसको ऑफलोड कर रहा है, ओनरशिप को अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि आईटीसी स्लोली इन बिकमिंग, जिसका अराउंड 60 to 70% या 80% आपका जो रेवेन्यू है वो सिगरेट सेल से आता है, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव कर रहा है एफएमसीजी, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ों में मूव कर रहा है, विच इज़ फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। आप डाइवर्सिफाई, मतलब बिजनेस में ये होता है कि आप डाइवर्सिफाई तभी करते हो जब आपका जो कोर बिजनेस है वहाँ पे आप मैच्योर कर चुके हो या वो बिजनेस जो है आपका मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली बोल सकते हो कि डूब रहा है। बट इंडिया में अगर हम देखें, कंजम्पशन ऑफ सिगरेट इज गोइंग टू इंक्रीज अ लॉट। अल्कोहल को इंक्रीज कर रहा है, सिगरेट का इंक्रीज कर रहा है, बीड़ी का इंक्रीज कर रहा है। तो इस जगह पे आईटीसी शुड बी एंड मस्ट बी एंड यहाँ पे होना चाहिए था, फोकस होना चाहिए था कि किस तरीके से हमारा जो सिगरेट का जो है एक्सपोर्ट मार्केट को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस तरीके से जो लोकल मार्केट में सिगरेट का जो कंजम्पशन है उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उसके माध्यम से क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा मार्केट कंज्यूम करोगे या जितना ज़्यादा मार्केट पकड़ोगे, क्योंकि अभी जो है लोग एस्पिरेशनल हो रहे हैं। जो बंदा बीड़ी पीता था वो अभी पहले फॉर एग्जांपल 10 रुपये का बीड़ी का बंडल आता है, तो वो सोची कि दिन में 2 बीड़ी का बंडल पीता था, बट अभी इस जगह पे 5 रुपये का सिगरेट वो सिलकट जो है वो कंज्यूम कर रहा है। और उसने मतलब 2 सिलकट फूकना शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें सिगरेट में थोड़ा सा अच्छा उसको फील आता है या स्टैंडर्ड बोल सकते हो, फोटो वोटो खींचने में अच्छा लगता है, लोग बोलते हैं कि भाई पैसा आ गया इसके पास। और दूसरा है बीड़ी भी वो कंज्यूम करे, तो बीड़ी और सिगरेट दोनों कंज्यूम होता है, तो फिर आस्ते आस्ते आपका जो है बीड़ी वाला सेगमेंट, दे आर स्लोली एंड ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स सिगरेट वाला सेगमेंट। सो दिस डज रियली हेल्प अ लॉट। सो इस जगह पे अगेन आई थिंक आईटीसी लॉन्ग टर्म में इट शुड ब्रेकअप, एंड ब्रेकअप करने के बाद रिसेंटली बात भी हुआ था कि होटल वाला सेगमेंट ब्रेकअप करेंगे, आपका एफएमसीजी वाला सेगमेंट ब्रेकअप करेंगे, रियल एस्टेट में भी वो आने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ऑलरेडी वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में भी वहाँ से एक डिसेंट आपका इनकम आता है। तो वो अगर ब्रेकअप कर देते हैं, जैसे टाटा भी टाटा जो है बोल रहा है ना कि हम अपना कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल दोनों स्प्लिट करेंगे, उसी तरीके से अगर आईटीसी करता है तो फिर डेफिनेटली आई विल बी इन्वेस्टिंग इनटू the cigarette business of ITC got for Philips. It has also given me good returns, and ITC definitely it is going to give good returns अगर वो specifically अगर फोकस करता है सिगरेट के ऊपर और जो टोबैको प्रोडक्ट्स है, क्योंकि आईटीसी का मतलब ही इंडियन टोबैको कंपनी, नाम ही इंडियन टोबैको कंपनी। अब अभी वो आपका बिस्किट बेच रहा है, अभी आपका च्युइंगम बेच रहा है, अभी आपका होटल होटल में आपको रूम बेच रहा है। सो दैट इज समथिंग जब भी आप अपने कोर बिजनेस से निकल जाते हैं, सो जैसे मैंने बताया कोर बिजनेस से निकलने के बहुत सारे रीज़न होते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। स्पाइसजेट ने अपने 3 एग्जीक्यूटिव को आपका फायर कर दिया है, चार्टर फ्लाइट फ्रॉड। दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी स्वीट। तो 3 जन को फायर करके तो क्या ही होगा, बट दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आपका जो फ्लाइट है उसको मतलब कैंसिल करके और चार्टर में कर रहे हैं। चार्टर का मतलब होता है कि जैसे आप टैक्सी बुक करते हैं ना, तो आप अपने लिए बुक कर रहे हैं। एक होता है शेयर टैक्सी, जो हम फ्लाइट में जाते हैं हम शेयर करके जाते हैं, और दूसरा होता है कि जहाँ पे आप पूरा फ्लाइट जो है वो आप भाड़े पे ले लेते हैं। ठीक है, तो आप उसको बोलते हैं चार्टर। वो आप डिसाइड कर सकते हैं कब टेक ऑफ करेगा, कब लैंड करेगा, कितने लोग जाएंगे, तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो चार्टर में क्या होता है कि ज़्यादा पैसा आपका अर्न होता है, बट द वॉल्यूम इज़ क्वाइट लो।
बट अयोध्या में जो आपका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ था, ये सारे जो हुए थे, तो वहाँ पे डेफिनेटली चार्टर फ्लाइट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और इलेक्शन सीजन में भी आपका चार्टर फ्लाइट का डिमांड होगा, तो इसी जगह पे आई एम प्रीटी मच श्योर दैट अ लॉट ऑफ कंपनीज आर गोइंग टू ऑपरेट चार्टर फ्लाइट्स। बट अगर आप अपने शेड्यूल फ्लाइट्स को कैंसिल करके, जैसे बीच में हो रहा था ना कि फ़्लाइट कैंसिल हो रहे थे, तो उस जगह पे आप कैंसिल करके लोगों को, मतलब लोगों को अगर आप सफ़र करवाते हैं, तो इस तरीके से बिजनेस करते हैं, तो ये दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। और जब ये पब्लिक में न्यूज़ आती है तो फिर ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करता है, स्पेशली आपको पता चलता है कि भाई यहाँ पे घपलाबाजी या करप्शन जो है आपका इस कंपनी में है। सो दिस डज अफेक्ट द इमेज ऑफ द कंपनी, एंड जब भी इमेज को अफेक्ट पड़ता है और सेंटीमेंट डाउन होता है, तो फिर आपका स्टॉक का वैल्यू भी नीचे की तरह गिरता है। ये देखो, Nexus Select Trust aims to double portfolio in 5 years. So basically, Blackstone जो आपका PE है, it is an India's only listed retail property real estate investment trust, plans to double its portfolio to 20 million square foot within 5 years through acquisition. So acquisition के माध्यम से वो करेंगे। तो small and medium जो real estate है, REIT है, या real estate के जो projects हैं, उसको definitely acquire करेगा to increase its, और primarily आपको logistics, warehousing और commercial real estate में ही आपको देखने को मिलेगा। इंडियन कंपनीज टू हैंड आउट बिगर हाइक्स, सो अकॉर्डिंग टू सर्वे, तो यहाँ पे वो अच्छा सैलरी देने वाले हैं, और अच्छी बात है, इसमें अच्छी बात है। बट अट्रिशन रेट भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। पोटेंशियली जब भी आपका सैलरी हाइक करते हैं, तो फिर वहाँ पे आपसे ज़्यादा काम भी करवाया जाएगा, और ज़्यादा जब आप काम करेंगे तो फिर आपका कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन पैटर्न भी वो चेंज होगा। ओयो गेट्स 200 करोड़ क्रेडिट लाइन फ्रॉम जेपी मुरुगन, और ओयो जैसे आपका आईपीओ के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, बट उसको अभी 200 करोड़ का क्रेडिट, 200 करोड़ तो बहुत ही कम हो गया, मतलब बिलियन डॉलर वैल्यूएशन वाला कंपनी, अभी उसको 200 करोड़, तो इट्स नॉट, इट्स जस्ट पेनीज फॉर देम। इससे क्या होगा कि वो अपने इसको एक्सपैंड करेंगे। देख सकते हैं, आईपीओ में तो आना वाला था। टाटा इंस्टॉल्स लार्जेस्ट सोलर बैटरी प्रोजेक्ट, तो वो कहाँ पे करेगा? राजनंदगांव, छत्तीसगढ़, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट लाइफ माइलस्टोन इन, अच्छा, टाटा भी है उसमें भी काम कर रहे हैं, टाटा इसमें भी काम कर रहा है, टाटा हर जगह है। थ्रू एक्विजिशन एंड डिप्लॉयमेंट दे आर डूइंग दैट। So something which is there. Vedanta told to pay Kane 77 crore, board barred from capital market. वेदांता, वेदांता इतना अच्छा कंपनी है, इतना अच्छा इसका कैश बुक है, बट क्या बोले यार। अच्छा, मुझे ये बताइए, टीएलडीआर वाला आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टीएलडीआर से आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डीओटी नेक्सस वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस, तो डीओटी जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, उसने आपका अबॉलिश द रिक्वायरमेंट फॉर वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड ऑपरेटिंग टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। सो ये तो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, और इससे जो है आपका टेलीकॉम में एक्चुअली वी नीड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेलीकॉम, बिकॉज यहाँ पे डुओपली हो चुका है एयरटेल और जियो का। वीआई तो पता ही नहीं कहाँ पे है, बीएसएनएल तो जस्ट आस्ते आस्ते हौले हौले अपनी तरीके से वो चल रहा है। तो यहाँ पे इस जगह पे डेफिनेटली डीओटी अगर करता है वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस, उसको एबॉलिश करते हैं, so it is definitely going to help the market and the industry to grow. It will help faster rollout of telecommunication network, which is improving the broadband coverage and internet basically mobile coverage in the modern economy. So it is a very good, welcome move. SEBI seeks report on action taken by rating firms against IIM, IIFL. अच्छा, कुछ तो हल्का मूवमेंट देखने को मिला। आईआईएफएल तो एक्चुअली में बहुत ख़राब लग रहा था, क्योंकि इन्होंने तमन्ना भाटिया को लेके इतना पैसा डाला था मार्केटिंग में, गोल्ड लोन करके। सो देयर इज सर्टेन थिंग्स विच आर गोइंग ऑन। एसबीआई में ऑफर, सेबी में ऑफर एफपीआई रिलीफ ऑन स्ट्रिक्टर डिस्क्लोजर। सो टू बी ऑनेस्ट मेरे को उतना मैटर नहीं करता, बिकॉज प्राइमरली मेरा फोकस होता है कि किस तरीके से, कौन सा स्टॉक, कौन सा इंडस्ट्री जहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, पैसा कमा सकता हूँ। आरबीआई आस्क फॉर इंफॉर्मेशन ऑन गोल्ड लोन फ्रॉड्स, ओके। गोल्ड लोन्स में तो फ्रॉड होते ही है, डेफिनेटली फ्रॉड होता है। आईएफएल के ऊपर बार कर दिया कि भाई आप नहीं कर सकते, आप गोल्ड लोन नहीं दे सकते। गोल्ड लोन में दिक्कत ये होती है ना कि यहाँ पे आप बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। जैसे आप अगर कोई गोल्ड लोन में क्या होता है, कोई सोने का बिस्किट तो घर में रखता नहीं है, ज्वेलरी रखते हैं। ज्वेलरी में जब भी आप उसको गोल्ड लोन के हिसाब से रखने जाते हैं, तो उसमें बोलते हैं इसमें खाद है, इसमें आपको
50 ग्राम का ज्वेलरी है उसको बोलेंगे कि आपका मतलब जो गोल्ड इससे निकाल सकते हैं वो आपका 22 ग्राम का 25 ग्राम का है, तो बाकी का आपको पैसा नहीं मिलता। तो ये एक फ्रॉड होता है, बहुत बार फ्रॉड होता है। और इसलिए आप जब भी गोल्ड खरीदते हैं, सिल्वर खरीदते हैं, कोशिश कीजिए गोल्ड या मतलब बेसिकली बिस्किट या कॉइन फॉर्मेट में, क्योंकि वो 100% प्योर होता है। और जो जितना अगर आपके पास 5 ग्राम है 10 ग्राम है उसी के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, यहाँ पे वो खाद की बात नहीं आती है। बिनाइन इनपुट कॉस्ट हेल्प्स कंपनीज ग्रो फास्टर देन इंटरेस्ट आउट गो। अच्छा, और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि क्योंकि इंटरेस्ट लेके सबने बिजनेस शुरू किया था, अभी केपेक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है या ज़्यादा प्रॉफिट आपको अगर कमाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपका इनपुट कॉस्ट रिड्यूस करना पड़ेगा, या अपने मार्जिन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, या आपके मार्जिन को मतलब बेसिकली एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा। तो वही आपको देखने को मिल रहा है कि रॉ प्राइसेस के दाम जो है वो थोड़े से कम हुए हैं और एफिशिएंसी आपका बढ़ रहा है। एफिशिएंसी टिपिकली आपका ऑपरेशनल एफिशिएंसी होता है। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी या मार्केटिंग एफिशिएंसी जब भी आप उसको इम्प्रूव करते हैं, सो इट डज हेल्प यू अर्न मोर मनी एंड इंक्रीज योर प्रॉफिट। सो या वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। तो अगले क्वार्टर में आपको हल्का फुल्का देखने को मिलेगा कि अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एल फाइनेंस ने आपका $125 मिलियन जीका से उठाया। जीका आपका प्राइमरीली आपका जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो कुछ दिनों पहले भी मैंने बताया था कि इंडिया में पैसे की कमी नहीं है, पैसा भर भर के आ रहा है इंडिया में, प्राइमरीली आपका डेट फंडिंग या इक्विटी फंडिंग। और स्पेशली हमने ये देखा है कि जापान आपका रिसेशन के माध्यम से गुजर रहा है। ब्रिटेन इज़ ऑल्सो इन रिसेशन। तो रिसेशन में जब भी होगा तो वहाँ से कैपिटल आउटफ्लो होगा, और जापान में कैपिटल आउटफ्लो होकर स्टेबल मार्केट में आ रहा है। और स्टेबल मार्केट, वन ऑफ द स्टेबल मार्केट राइट नाउ इज़ इंडिया। और यहाँ पे पॉलिटिकल आपका जो रिलेशन है वो इंडिया और जापान का अच्छा रिलेशन है। तो इस जगह पे आपका जीका ने आपका यहाँ पे $125 मिलियन यहाँ पे एल को दिया है, एल फाइनेंस ने रेस किया है। सो दीज आर वेरी गुड। और ये किस में यूज़ किया जाएगा, इट विल बी यूज प्राइमरी फॉर सपोर्टिंग फार्मर्स एंड वेमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडियाज रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। तो ये आपका लोन के माध्यम से जाएगा, और ये लोन के माध्यम से जब जाएगा तो डेफिनेटली ये आपका अच्छा रिटर्न लेके आएगा एल फाइनेंस का, एल फाइनेंस के लिए। सो लेट्स मूव। लिंडे इंडिया रैलीज सेकेंड डे ऑन सेमीकंडक्टर सेक्टर अपॉर्चुनिटी। सेमीकंडक्टर, फिर हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग, ये सब में तो डेफिनेटली लिंडे। और लिंडे इज़ वन ऑफ द मल्टीबैगर्स दैट आई हैव। लिंडे इज़ वन ऑफ द मल्टीबैगर्स दैट आई हैव। सो आई एम रियली, और ये कलकत्ता बेस्ड कंपनी है, तो बहुत ही अच्छी बात है। कलकत्ता बेस्ड कंपनी है, मतलब कलकत्ता में हेडक्वार्टर है, ब्रिटिश कंपनी है बट कलकत्ता में हेडक्वार्टर है। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। ऑक्सीजन हाउस बोल के इनका ऑफिस का जो नाम है कोलकाता में जो है। इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट रिमेन्स फ्लैट एट 5.09%। सो 5.09% इज़ वेरी वेरी डिसेंट, और इसको अगर कंट्रोल कर पाते हैं सो इट विल बी वेरी वेरी नाइस। एंड यस, चलो मूव करते हैं। फैक्ट्री आउटपुट गो डाउन एट 3.8%, स्लोअर ऑन स्लोअर केपेक्स स्पेंडिंग। By 2030, coal companies to up renewable energy capacity to 9 gigawatt. Quite sad though. कोयला कंपनी रिन्यूएबल बनाएगा, quite sad। उनको वही फुट पुश किया जाएगा कि रिन्यूएबल एनर्जी में पुश करो, हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग करो, ये करो वो करो। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि स्मॉल सिडबी ने आपका पीएमबीआई के साथ अच्छा, आपका फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के साथ आपका एक एमओयू साइन किया है। तो यहाँ पे जो जन औषधि केंद्र शुरू करना चाहते हैं उसके लिए लोन और वर्किंग कैपिटल ये प्रोवाइड करेंगे, विच इज़ अ वेरी वेलकम मूव। और जन औषधि केंद्र से जो है आपका जो जेनेरिक मेडिसिन ये सारे जो है प्रोवाइड की जाएंगे। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव मूव। ई कार्ड का जो सेल है वो 5 मंथ लो है। ई कार्ड्स आर लाइक डिसेंट, बट वही है, इट्स नॉट द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ये बहुत अच्छी बात है। इंडियाज फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन प्लांट, मतलब दिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिजाइन टू फैसिलिटेट द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ व्हीकल्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। और ये बेसिकली आपके मतलब फैक्ट्री में आपका जो रेल लाइन रह जाएगा वहाँ से आप जो है मतलब मारुति उसको पूरे देश में भेजेगा गाड़ी को। तो उसमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगा और डैमेज भी कम होगा, और ऑन टाइम आपका डिलीवरी भी होगा। बेटर सप्लाई एंड डिमांड ड्राइव पीवी सेल्स टू न्यू मंथली रिकॉर्ड। सो पीवी सेल्स, पैसेंजर व्हीकल का इतना सेल हो रहा है, आई हैव नो आइडिया टू बी ऑनेस्ट। और आपसे मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि क्या क्या रीज़न हो सकता है, बट आपने किसी ने आंसर नहीं दिया। डेफिनेटली मुझे बताइएगा, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आई हैव नो आइडिया व्हाई इट इज़ ग्रोइंग एंड व्हाट इज़ फीलिंग द outrageous consumption of vehicles. VII is 40% of revenue from 5G in 2 years। सर्वाइव करेगा तो बहुत अच्छी बात है, तो कर लेंगे उसमें।
और एक बहुत बड़ा न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है, ये ट्रेंड भी मैंने देखा था, कुछ स्टार्टअप भी इंडिया में आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो आपका एमएसएमई को लोन दे रहे हैं, यानी जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो बिजनेसेस है, जो बेसिकली आपके मुनीम के पास जाते हैं पैसा उठाने के लिए 40% 50% के ब्याज दर पे। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि डायरेक्ट कंज्यूमर लेंडिंग तो आस्ते आस्ते मतलब वो एक प्लेटो हो जाएगा आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम, बट वो ग्रो करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे एमएसएमई एक बहुत बड़ा सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज बिजनेसेस वाला, जो जैसे पनवाड़ी हो गया, जो आपका चाय का दुकान है पनवाड़ी है, छोटा सलोन है, उसका उसको 50,000 10,000 20,000 40,000 1 लाख का रिक्वायरमेंट होता है, तो उस जगह पे डेफिनेटली आपका यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। और जब भी आप उसको अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करते हैं अप टू 50 60,000 1 लाख रुपीज़ डिपेंडिंग on the CIBIL score, so that really helps, and definitely it is going to be another बिलियन डॉलर मार्केट। तो इंडिया में कोई भी बिजनेस पकड़ो ना, दैट इज़ बिलियन डॉलर, इतने लोग हैं, इतने कंज्यूम करते हैं, तो बिलियन डॉलर मार्केट तो डेफिनेटली है। कुछ मल्टीपल बिलियन डॉलर मार्केट है, बट यहाँ पे जब भी आप अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करते हैं विदाउट मच डॉक्यूमेंटेशन, तो वहाँ पे पैसा रिकवर करना एक बहुत बड़ा एक इशू हो जाता है, चैलेंज हो जाता है। एंड डेफिनेटली इससे पता है कि इंडिया में जो लोन रिकवरी है, सिविल स्कोर, पीपल टिपिकली डोंट केयर मच अबाउट सिविल स्कोर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। सो वहाँ पे पैसा निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉट ऑफ बिजनेसेस, एंड डेफिनेटली फिनटेक आर गोइंग टू जंप इन टू दिस। एंड उसके बाद जो बैंक्स है, दे आर गोइंग टू बी दी को प्रोवाइडर और को ब्रांडिंग वाले, जो उनको भी अपना लोन बेचना है ना, तो डेफिनेटली हमें अच्छा खासा 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर अच्छा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, अच्छा मार्केट यहाँ पे ग्रो करेगा। ओला इलेक्ट्रिक अभी आपका ऑटो लॉन्च करेगा, जो अभी जो जिस मार्केट को अभी महिंद्रा डोमिनेट करता है। एंड आई थिंक वी आर एट द एंड ऑफ द न्यूज़। एंड एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, डेफिनेटली हमारे वेबसाइट में जाइए और यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं आप। रजिस्टर बहुत ही नॉमिनल फ़ी देके 10 रुपये पर डे और 150 रुपीज़ पर मंथ लेके आप वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएगा, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू एंड बाय बाय, एंड आई विल सी यू टुमारो। सो देखते रहिए हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को। बाय।